माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास शिक्षण कौशल का होगा, शिक्षण कला का, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षण अधिगम की यात्रा क्या है? जी हाँ, शिक्षण अधिगम की यात्रा। तो ऑप्शन होगा ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी मूर्त से अमूर्त की ओर, सी सरल से कठिन की ओर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। क्योंकि शिक्षण अधिगम की यात्रा में हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर भी जाते हैं और सरल से कठिन की ओर भी जाते हैं। तो हमारे ये सारे ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त में से सभी हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, स्वायत्त अधिगम क्या है? स्वायत्त अधिगम क्या है? ए शिक्षक से, मतलब स्वायत्त अधिगम किस पर डिपेंड होता है? बी परिवार से, सी स्वप्रयास से और डी समाज से। तो स्वायत्त अधिगम मतलब बच्चा जो छोटा होता है वह स्वायत्त अधिगम के दौरान कैसे सीखता है, तात्पर्य यहाँ है। तो हमारा सही ऑप्शन सी होगा स्व प्रयास से। आप लोग देखे होंगे कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कर के सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी को हम लोग स्व प्रयास करते हैं। वह विधि स्वायत्त अधिगम कहलाती है। सूक्ष्म शिक्षण में किस कौशल का उपयोग किया जाता है? इस श्यामपट्ट कौशल, बी प्रश्न कौशल, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा सी ए और बी दोनों। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण कौशल में श्यामपट्ट का भी, ब्लैक बोर्ड का भी यूज होता है और क्वेश्चन आंसर भी किया जाता है, बच्चों से पूछताछ भी होता है कि जो पढ़ाया गया है या जो पढ़ाना है उसमें बच्चे का लेवल क्या है, इसके लिए क्वेश्चन आंसर होता है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी है? टॉलमैन, पियाजे, ग्लेसर, लिपिट। सही ऑप्शन ए होगा टॉलमैन ने। सामाजिक अधिगम आरंभ कब होता है? सामाजिक अधिगम आरंभ कब होता है, कैसे होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, समाज से। सही ऑप्शन सी होगा संपर्क से। शिक्षण सूत्र के जन्मदाता कौन है? हार्वर्ड, स्पेनर एवं क्वेनियस, ग्लेरस, कोक्स एंड वायसेन। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा हार्वर्ड, स्पेनर एवं क्वेनियस। उत्तम शिक्षण क्या है? पेशेवर चरित्र का, प्रजातांत्रिक, योजनाबद्ध क्रिया। उपयुक्त में से सभी। सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्योंकि उत्तम शिक्षण का तात्पर्य होता है पेशेवर चरित्र का, बच्चा का जो चरित्र है उसका भी अच्छा निर्माण हो, प्रजातांत्रिक
समाज में भी वो अच्छा करे। योजनाबद्ध क्रिया, किस तरीके से उसको एक उत्तम बालक बनाया जाए। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही है। शिक्षक विद्यार्थी की समस्या का समाधान कैसे करते हैं? मनोवैज्ञानिक शिक्षण से, उपचारात्मक शिक्षण से, औपचारिक शिक्षण से, अनौपचारिक शिक्षण से। शिक्षक के सामने जब विद्यार्थी की, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आती है तो कैसे शिक्षक उसको फेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, उपचारात्मक शिक्षण से। सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि कौन है? तात्पर्य, जिसमें बच्चा बहुत कम इन्वॉल्व होता है। व्याख्यान, परियोजना, कार्यभार, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा, व्याख्यान विधि। इसमें टीचर आते हैं, अपना टॉपिक लेकर पढ़ा देते हैं और चले जाते हैं। इस पर बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने के कारण उनको ये आकर्षक नहीं लगता है। पाठ योजना तैयार करने में पहला चरण क्या है? पाठ्य सामग्री का चयन, उद्देश्य निर्माण, प्रश्न तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा, पाठ्य सामग्री का चयन। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? अगर बच्चा सीख रहा है तो माता पिता का उसमें भूमिका क्या होनी चाहिए? सहानुभूति से, अग्रोन्मुखी से, नकारात्मक से, तटस्थ से। अगर बच्चा को कुछ सिखाना है तो हम उनको क्या करेंगे? अग्रोमुखी विधि का हम लोग यूज करेंगे। तो सही ऑप्शन जाएगा आपका बी के साथ। किशोर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या है? जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, यानी टीन एजर्स में आ जाते हैं, तो वैसे बच्चों को सिखाने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उनका मतलब बिहेव कैसा होना चाहिए? सहानुभूति, अग्रोन्मुखी, नकारात्मक, तटस्थ। सही ऑप्शन होगा ए, सहानुभूति। सीखने की सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टॉल्ट, पेवलोव। सही ऑप्शन सी होगा, गेस्टॉल्ट। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि, यंत्र, इनमें से सभी। तात्पर्य, जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन ए होगा, सांकेतिक भाषा। संज्ञात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? ज्ञान, मूल्यांकन, प्रयोग, विश्लेषण। सही ऑप्शन होगा बी, मूल्यांकन। संज्ञात्मक क्षेत्र का निम्न स्तर क्या है? ज्ञान, मूल्यांकन, प्रयोग,
विश्लेषण। सही ऑप्शन होगा ए, ज्ञान। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है। यह किस प्रकार का उद्देश्य है? अभिरुचि, कौशल, मूल्यांकन, अवबोध। सही ऑप्शन सी होगा, मूल्यांकन। शिक्षण का सर्वोपरि स्तर क्या है? सबसे अच्छा लेवल क्या है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, समाज केंद्रित, अनुभव केंद्रित। सही ऑप्शन ए होगा, शिक्षक केंद्रित। शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? 2, 3, 4, 7। सही ऑप्शन बी होगा, 3। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2009 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, 2013 ईस्वी में, 2019 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा बी, 2010 ईस्वी में। इनमें से कौन एक सामाजिक प्रेरक है? भूख, प्यास, प्रेम, आत्म गौरव। सही ऑप्शन डी होगा, आत्मगौरव। प्रभावी शिक्षण का अर्थ क्या है? अनुशासन बनाना, शिक्षक की ईमानदारी, छात्रों को सिखाना एवं समझाना, अध्यापन के प्रति रुचि। तात्पर्य कि टीचर यदि पढ़ा रहे हैं तो सबसे इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाएंगे? तो सही ऑप्शन आपका सी होगा, छात्रों को सिखाना एवं समझाना। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? अध्यापन के प्रति समर्पण, अध्यापक का चरित्र, धर्मनिरपेक्षता, उपयुक्त में से सभी। तात्पर्य, एक बेस्ट टीचर अगर बनना है हमें, तो हमें हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो इसका फर्स्ट क्वालिटीज है अध्यापन के प्रति समर्पण। चूँकि हम स्टडी से जुड़े हुए हैं तो स्टडी में हमको समर्पित होना आवश्यक है। सही ऑप्शन ए होगा। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा में उत्तीर्ण कराना, अच्छे नोट्स लिखवाना, बच्चों को टॉपर बनाना, छात्रों के चिंतन शक्ति को विकसित करना। सही ऑप्शन होगा डी, छात्रों के चिंतन शक्ति को विकसित करना। प्राथमिक कक्षा के बच्चों की शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन है? प्राइमरी लेवल में हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे अच्छी विधि स्टडी की, शिक्षण की कौन सी हो सकती है? अध्यापन की प्रयास व भूल, अनुकरण, व्याख्यान, खेल विधि। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होगा डी, खेल विधि। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार योजना को क्या कहते हैं? जो टीचर पढ़ाते हैं उसके पहले कुछ लिखते हैं तो उसको इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना, महायोजना। तो जो टीचर
अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको हम लोग पाठ्य योजना बोलते हैं। तो सही ऑप्शन आपका बी होगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होगी? प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तार्किक सोच, प्रतिक्रिया सेंट, कार्यात्मक स्थिरता, इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा ए, तार्किक सोच। अधिगम को प्रभावित करने वाला विद्यार्थी का पहलू क्या है? आयु, स्वास्थ्य, लिंग भेद, जन्मजात कौशल। तात्पर्य, विद्यार्थी अगर सीख रहा है, तेजी से सीख रहा है, मध्यम सीख रहा है या बहुत धीमी गति से सीख रहा है, तो इसका डिपेंड किस पर होता है? सवाल ये पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी, जन्मजात कौशल। बहुत बच्चे जन्म से ही तेज होते हैं, बहुत बच्चे जन्म से ही बहुत धीमी गति के होते हैं। तो ये उनके जन्मजात कौशल पर डिपेंड करता है। शिक्षण अधिगम का महत्वपूर्ण घटक क्या है? जैसे स्टडी हो रहा है तो पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पूछने का तात्पर्य है पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, शिक्षण, तकनीक, विद्यालय। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थी हैं, तो ऑप्शन बी होगा। स्टूडेंट्स रहेंगे तभी ना हम पढ़ाएंगे। प्रदर्शन कौन सी विधि है? विद्यार्थी केंद्रित, योग्यता आधारित, शिक्षक केंद्रित, उपयुक्त में से सभी। सही ऑप्शन सी होगा, शिक्षक केंद्रित। आगमन विधि के जनक कौन है? मेडल, अरस्तु, थॉमस, डाल्टन। सही ऑप्शन बी होगा, अरस्तु। छात्र केंद्रित विधि क्या है? आगमन, निगमन, रेडियो मेथड, पेट्रोल पंप मेथड। सही ऑप्शन होगा ए, आगमन। आगमन विधि छात्र केंद्रित होता है। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? अरस्तु, किलपैट्रिक, पेंड्रिक, हेनरी। सही ऑप्शन बी होगा, किलपैट्रिक। विश्लेषण विधि के जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड, किलपैट्रिक, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए, हेनरी एडवर्ड। संश्लेषण विधि के जनक कौन है? अरस्तु, हेनरी एडवर्ड, किलपैट्रिक, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा बी, हेनरी एडवर्ड। संवाद विधि के जनक कौन है? अरस्तु, हेनरी, प्लूटो, फ्रोवेल। सही ऑप्शन होगा सी, प्लूटो। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? अरस्तु, हेनरी, प्लूटो, फ्रोवेल। सही ऑप्शन डी होगा, फ्रोवेल। डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन पार्क, हेनरी, प्लूटो, फ्रोवेल।
सही ऑप्शन होगा ए हेलेन पार्क। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की बेहतर विधि क्या है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, संवाद विधि। सही ऑप्शन होगा ए आगमन विधि। उच्च स्तर पर शिक्षण की बेहतर विधि क्या है? तात्पर्य, हायर क्लास को जब हम पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए कौन सी विधि सबसे सटीक होती है, अच्छी होती है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रोजेक्ट विधि, डी संवाद विधि। सही ऑप्शन बी होगा निगमन विधि। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे, पढ़े, समझे। तो इसको आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी एजुकेशनल हेल्प ईजिली वे से हो सके। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल, गुड बाय।